में सोलर प्लेट्स नजर आ रही हैं। पिछले कुछ सालों में ये सोलर प्लेट्स गलती कर बैठी कि ये आवाम की, आम आदमी की मुआविन मददगार बन गई थी। जब ये आम आदमी की मुआविन मददगार बनी तो अंदाजा होने लगा कि ये सरकार की रिज़्क रोटी पर लात मार रही हैं। और फिर अब हालिया पॉलिसी आती है और उस हालिया पॉलिसी के नतीजे में सरकार ने गरीब आदमी के पेट पर लात मार दी है। और लात भी क्या कमाल मारी है कि पंजाबी दी मिसाल हो जिन्हें खादियां गाजरा टेडोना दे पीड़। क्यों? समझने की चीज है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। ग्रीन एनर्जी होगी तो हमारा बर्डन कम होगा नेशनल ग्रिड से। ज़ाहिर है नेशनल ग्रिड साल नहीं दहाइयों से नाकाम ग्रिड के तौर पर जाना जा रहा था। और फिर पब्लिक ने इस टेक्नोलॉजी को वेलकम किया। उन्होंने अपनी रिस्क हलाल की कमाई, मेहनत को इस सोलर में इन्वेस्ट किया। इस सोलर में इन्वेस्ट किया ताकि उनको अपनी साफ सुथरी ग्रीन एनर्जी मिल सके और फिर उसको एंजॉय भी किया। सरकार आई, सरकार ने कहा कि जनाब अब हम लगाएंगे ग्रीन मीटर। क्यों? क्योंकि आपने सोलर सिस्टम्स लगाए हैं और भी लगाएं, हमारी मदद करें। अवाम मुकम्मल जाफिशानी के साथ हुकूमत की मदद को निकल पड़ी। हुकूमत की मदद के लिए पूरी तवज्जो के साथ अपने रिज़्क रोटी में से लुकमा लुकमा बचाकर लोगों ने अपने सोलर सिस्टम को एक्सपेंड करना शुरू किया कि हम बिजली बनाएंगे, हुकूमत को बेचेंगे। अभी हालिया इतलात के मुताबिक तकरीबन 26 रुपए के करीब फी यूनिट क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी जो है वो हुकूमत आम आवाम से खरीद रही थी। फिर आया कोई सियाना नहीं, डेढ़ सियाने ने कहा कि जनाब अगर ये इस तरह चलता रहेगा तो मुबैना तौर पे कि एतराज खान लगेंगे, इनके कई मसाइल हल हो जाएंगे। ये मैं अजराए तफन्नन कह रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा मेरी खता के लिए। सियाना आया और सियाने ने कहा कि जनाब कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू कलेक्शन के मसाइल ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो जो तंत्री हमने साबिका लगाई थी अब एक नई तंत्री लगानी पड़ेगी। अब नई तंत्री आ गई है जी। इतला है कि अब सरकार इस आपका यूनिट, आपकी सोलर प्लेट, आपकी छत, अल्लाह की दी हुई जो सोलर एनर्जी है उसे आप बिजली बनाएंगे और सरकार वही यूनिट आपसे सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए में खरीदेगी। और मुझे अभी पता चला है कि उसमें से टैक्स वगैरह काट के ये 8-9 रुपए में कहानी आ जाएगी। जिसका दर्द, जिसकी तकलीफ, जिसकी बिपता, उसी की कहानी, उसी की जुबानी। समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? नाम क्या है? नासिर महमूद साहब। नासिर भाई सोलर का ही काम करते हैं? जी सोलर का, मैं सोलर ट्रेडर एसोसिएशन का हालुर पे सदर हूँ। अरे वेरी गुड यार, यानी मैं ठीक बंदे से बात कर रहा हूँ। क्या हो गया हुकूमत को? हुकूमत कहती है जनाब अब आपसे 11 रुपए में सोलर का यूनिट आपसे खरीदेंगे। सर ये हर 6 माह के बाद गवर्नमेंट को कुछ होता है, अवाम के ऊपर एक बॉम्ब गिराया जाता है किसी ना किसी सूरत में। कभी GST लगा के, कभी सोलर की इंपोर्ट को रोक के, और कभी इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके IPPs को सहूलत फराहम करने के लिए। IPPs को सहूलत फराहम करने के लिए, यानी महंगी बिजली खरीदने के लिए। डेफिनेटली कि अपने किकबैक्स के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, IPPs को सपोर्ट करने के लिए, ताकि उनकी इजारादारी ख़त्म ना हो सके। ये फ्री ग्रीन कार्बन एमिशन फ्री एनर्जी जो आवाम की पहुंच में आ चुकी थी, लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे, गवर्नमेंट को ये हजम नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदा शहर जो है मैं उसमें खड़ा हूँ इस वक्त। ऑलमोस्ट पहला दूसरा नंबर आता है हर साल आलूदगी में। कर जाते हैं। ये ऐसी चीज़ थी कि जो एक कह लें कि आपके जंगलों के जंगल लग रहे थे ग्रीन एनर्जी के, जो गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। बहुत सी पोल्यूशन पैदा होती थी फ्यूल बर्न होने से। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि ज़िम्मेदार को इसने मदद फराहम की, इंडस्ट्री को इसने मदद फराहम की, इंडस्ट्री फ़रोग पाना शुरू हो गई थी। जब तक सोलर पैनल नहीं था उस वक्त तक हमारी कॉस्ट कटिंग नहीं हो पा रही थी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी थी। जैसे ही सोलर पैनल आया, लोगों की इंडस्ट्री के अंदर कटिंग से जो है ना कॉस्ट कटिंग स्टार्ट हुई, एक्सपोर्ट की तरफ इंडस्ट्री ने कदम बढ़ाया, जो कि इवेंचुअली रेवेन्यू की सूरत में पैसा पंजाबी में बता दूं, मैं पिंडों आया, मेरे माफ करें, पंजाबी कहते ने पेड़ बजिया नहीं उचके पहले। हाँ जी, हाली पेड़ बजा नहीं सी,
चक्के पे गए। आपने ये मुहावरतन बता रहा हूं। आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि पेंड वस्या नहीं सी डाकू तैयार। पेड़ हाँ, ये भी सही है। ठीक है पेड़ ना। तो ये अब एक काम शुरू हुआ था, लोग इससे मुस्तफीद होना शुरू हुए थे, इसके असरात आना शुरू हो गए थे, इकोनॉमी के ऊपर भी फ्यूल इंपोर्ट होना कम हो रहा था, ये लोग इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। आपने पिछले साल देखा होगा किसी ने अपनी बड़े बहन का नाम सोलर से जुड़ गए थे। सर मैं आपको बताता हूँ कि किसी ने अपनी बहन का जेवर बेचा बिजली का बिल देने के लिए, किसी ने माँ की बालियाँ बेची, किसी ने खुदकुशी की कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं कर सका था। घरों के घर इस इलेक्ट्रिसिटी ने उजारे। सर वो एक प्लेट लेके बह जाता है कि आपका पक्खा चला लेंदा सी गर्मी में गरीब आदमी जो इसके घर में मीटर नहीं था, वो एक 150 वाट की प्लेट, एक 12 वोल्ट का डीसी पंखा और एक 12 वोल्ट की छोटी सी लाइट लेके अपने बच्चे के लिए वो एनर्जी पैदा करता था, पंखे के नीचे बैठता था, उसका बच्चा उस रोशनी में बैठ के स्कूल की किताबें खोल के कोई इल्म हासिल करने की कोशिश कर लेता था। के लिए ज़ाहिर है मैं बिल्कुल रेलेवेंट बंदे से बात कर रहा हूँ। मेरे नाजरीन के लिए नई सोलर पॉलिसी जो है वो जो गवर्नमेंट की आई है वो समझा दें कि वो क्या कहते हैं, क्या मंजन क्या बेच रहे हैं। दो चीज़ें हैं, पहले जो चल रहा था वो नेट मीटरिंग चल रही थी, ठीक है। अब आ गई नेट बिलिंग। इन दोनों में डिफरेंस आपको बता देता हूँ। नेट बिलिंग और नेट जो मीटरिंग है, नेट मीटरिंग जो पहले चल रहा था उसमें ऐसा होता था कि एक सारिफ घरेलू हो या कमर्शियल हो, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करता था वो ग्रिड को फीड करता था, और नेशनल ग्रिड को फीड करता था, और इन रिवर्स जो ग्रिड से लेता था वो दोनों यूनिट्स को प्लस माइनस किया जाता था। लेट्स टेक इट दिस वे कि अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 1000 यूनिट उसने खर्च किए हैं, तो वो प्लस माइनस होकर बिल ज़ीरो आ जाता था। उसके बाद इन्होंने इसको देखा कि ये तो अब हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, अब ये कितनी खूबसूरत बात है कि हम इनको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, लोग आवाम प्रोड्यूस करके दे रही है और उस प्राइस से कम में दे रही है जो ये IPP से ले रहे हैं। IPPs किताबों में है, डॉक्यूमेंट्स में है, ग्राउंड रियलिटी उनकी है ही नहीं है। वो कैपेसिटी के नाम पे आपसे पेमेंट ले रहे हैं, प्रोडक्शन उनकी ज़ीरो है, पेमेंट वो पूरे ले रहे हैं। आम अल्फाज में कहें कि एक बंदा एक काम नहीं कर रहा, वो तनख्वाह ले रहा है, लेकिन वो तनख्वाह ले रहे क्योंकि मैंने काम करना आंदा है। जी 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 मैं कर नहीं रहा, लेकिन मुझे आता है इस चीज़ के। सर आता भी नहीं है, उनको सिखाया गया है कि आप ये काम, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके हमारे पास ले आए। अब नई पॉलिसी जो वो क्या कहती है? अब आगे नेट बिलिंग की तरफ। नेट बिलिंग ये है कि जो हमने प्रोड्यूस किया, आपने वो ख़रीदा, वो आपको मिलेगा 60 रुपये में, और जो सारिफ ने प्रोड्यूस किया वो गवर्नमेंट लेगी 8.5 रुपये में। अब अल्फाज की जादूगरी देखें कि ये कहते हैं, मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा कि हम घरेलू सारिफ को बिजली दे रहे हैं 42 रुपये में। नो डाउट कि जो है ना बिल के ऊपर 42 रुपये लिखा होता है। एक छोटा सारिफ जिसके घर का बिल 60, 62, 65 यूनिट है, उसके बिल के ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस साथ में 10 किस्म के टैक्स ऐड कर देते हैं। ठीक कह रहे हैं। वो टैक्स ऐड करने के बाद, और फिर आजकल एक नई जो है ना ये बिल्ली जो है ना शापर से बाहर निकल आई है, फिक्स चार्जेस के नाम पे 1000 रुपया वो डाल देते हैं। जब इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है तो वो 72, 73, 75 रुपये पे यूनिट चला जाता है। तो ये अब आम आवाम को ये बोलते वक्त बताते हैं जो हमारे एनर्जी के वजीर हैं कि जी 40 रुपए की 42 रुपए की दे रहे हैं। मुंह से कर लेते हैं। सर मैं तो डिटाई कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सच्ची शायद कह रहे हैं। डिटाई देखें कि बात करते हुए सोचते नहीं है कि जो आगे सुन रहे हैं वो पागल, अंधे, बहरे, गूंगे नहीं है। हमें सब नज़र भी आता है, आवाम भी देख रही है, हम सिर्फ बेबस हैं।